नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है रिवोल्यूशन इन इंडिया। सूर्यांश 13 ईयर ओल्ड किड सीईओ ऑफ 56 कंपनीज। अरे बाप रे, ये तो गजब हो गया मामला भाई। तो चलिए भाई देखते हैं कि भारत के इस बच्चे की अचीवमेंट पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है और वो फिर क्या ये कहेगी कि जी पाकिस्तान में तो बड़ा टैलेंट है लेकिन उन्हें बस मौका नहीं मिलता। 75 साल से तो हम टैलेंट को ढूंढ ही रहे हैं। चलिए। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि इंडिया का एक 13 साल का बच्चा, आप यकीन नहीं करेंगे, 56 कंपनीज का सीईओ है। कैसा देखती हैं आप? नहीं, अच्छी इम्प्रूवमेंट है। उनकी गवर्नमेंट को, उनकी पूरी स्टेट को इस चीज़ का क्रेडिट देना होगा। लेकिन यहाँ भी कमी नहीं है टैलेंट की। यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है। मैडम, एक एक चीज़ है कि जो कि हम बोलते हैं कि वहाँ से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पाकिस्तानी ये तो कह देते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखकर नज़र नहीं आता, पाकिस्तान की डेवलपमेंट देखकर नज़र नहीं आता, वो टैलेंट ज़्यादा किधर है? तो वो सवाल करते हैं। इस सवाल का आप, मुझे लगता है कि बेटर जवाब दे पाएंगी। मतलब रिपीट करिएगा सवाल अपना स्पेसिफिक वर्ड्स में। मैंने कहा कि वहां से जो लोग, बहुत सारे लोग ये कमिट करते हैं, मुझे ये कहते हैं कि पाकिस्तानी, हर एक पाकिस्तानी ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत टैलेंट है, तो वो टैलेंट नजर नहीं आता, आपकी इकोनॉमी देखकर नहीं नजर आता, आपकी डेवलपमेंट देखकर नजर नहीं आता, तो इसको कैसे जवाब देंगे? पहली बात तो उनकी जो है आबादी, जो उनकी पॉपुलेशन है वो नंबर वन फैक्टर है। और दूसरी जो है वो जो रखते हैं ना अपनी बजट एजुकेशन पे ज़्यादा देते हैं बनस्बत हमारे। उनकी डिफेंस बजट बहुत कम है, उनकी एजुकेशन बजट और ज़्यादा है बनस्बत हमारे। तो वो बेस से ही बच्चे को उठाते हैं, उसको फैसिलिटेट करते हैं, इस वजह से वो आगे है उनका रेस में। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल अग्री नहीं करता। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और यहां पर कोई बच्चों को उठाते नहीं है, उनको सपोर्ट नहीं करता, ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी जो बात है ना, वो है यहाँ के लोग, यहाँ का जो समाज है, यहाँ का जो परिवेश है, जो इन्वायरमेंट है। यहाँ पर बच्चा बच्चा, उनके माँ बाप मेहनत करते हैं कि जी मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े। वो एक रिक्शे वाला का भी बच्चा होगा ना, तो रिक्शे वाले की भी कोशिश यही होती है कि उसका बच्चा बेहतर स्कूल में जाकर पढ़े। ये मत कहिए, ये नहीं होता कि सरकार की तरफ से उठा लिया जाता, हाँ ये बच्चे अच्छे हैं, ये बच्चे अच्छे हैं। सरकार की तरफ से योजनाएं हैं, ऐसे स्कूल्स हैं, नेतरहाट है, नवोदय विद्यालय हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन उसके लिए यहाँ के लोग जिम्मेदार हैं। लोगों में ये भूख है कि जी मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को और ज्यादा एम्पावरमेंट देनी है और ज्यादा एजुकेट करना है। तो ये यहाँ के लोगों के डीएनए में है। वो अपने बच्चों को अपने आप से बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं अगर अपने ऊपर एग्जांपल लूं तो मैं जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ा, मैं वैसे करा। मैं अपने आप अगली पीढ़ी को मैं अच्छी और अच्छी एजुकेशन देना चाहता हूं। तो आज बच्चे पब्लिक स्कूल में जा रहे हैं। आप मेरे बात को समझिए। और ये ऐसा मैं ही नहीं करता, यहां पे सारी फैमिलीज यही करेंगे। सारी फैमिलीज यही करती हैं कि वो अपने से बेहतर उनको अपॉर्चुनिटीज दिलवाने की कोशिश करती हैं। और ये सारी चीजें तभी होंगी, अपॉर्चुनिटी तभी आएगी जब आप अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा देंगे, अच्छी एजुकेशन अच्छी देंगे। तो इसीलिए हमारे यहाँ हर किसी का, चाहे वो रिक्शे चलाने वाला हो या मुकेश अंबानी हो, हर जगह यही होगा कि कम से कम बच्चे को शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो बेस्ट दिलवाई जाए। ये फर्क है, ये सोच का फर्क है, ये विजन का फर्क है इस चीज़ में सही। तो इन सब के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले एक लेडी फाइटर बनी थी, अब दूसरे नंबर पर एक मुस्लिम लड़की है जिसको फाइटर जेट का पायलट बनाया दिया गया इंडिया के अंदर। क्या समझते हैं कि जो लोग कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जुल्म और तशद्दुद होता है मुसलमानों के ऊपर, तो ये लड़की को पायलट बना दिया उन्होंने। दूसरे नंबर पर दूसरी बात करूंगा मैं भी, तो एक देखते हैं तो डॉक्टर अब्दुल कलाम को जानती होंगी आप हिस्ट्री पढ़ी है आपने, तो उनको इंडिया का जो कि प्रेसिडेंट बनाया गया, इस चीज़ को आप कैसे देखती हैं? यहाँ पे जो मौलवी फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं हमारे मुल्क को। थोड़ी भी डेवलपमेंट होती है तो नारे लग जाते हैं इस्लाम के, इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ज़्यादा आ जाते हैं। ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा पीछे कर देती है, हमारी एजुकेशन में, हमारी तरक्की की रुकावट बनती है ये चीज़ खास करके। मतलब कि आप कह रही कि हर चीज़ को एतदाल में रखना चाहिए। हमारा इस्लाम तो ये कहता है कि पढ़ो, तालीम। हमारा तो कुरान मजीद से पहला लफ्ज़ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया गया वो इकरा का लफ्ज़ था कि पढ़ो। तो इस चीज़ से हम पीछे क्यों हटें? अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करते हैं, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनने एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी रखा, क्या हमने रखा है एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी? नहीं, बिल्कुल नहीं रखा है। तो हम क्यों नहीं हमने रखते? तो किसी चीज़ को भी प्रायोरिटी नहीं रखा है, हमने सिर्फ करप्शन को ही प्रायोरिटी रखा है। हमारे जो स्टेट है उसको सिवाय करप्शन के और कुछ भी नहीं है।
कोई उनका मोटो ही नहीं है। वो एक दूसरे को जोड़ने में तोड़ने में इसी चीज़ में लगे हुए हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम इनिशिएट नहीं करते, कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस का उन्होंने अभी तक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है। तो ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं हर चीज़ अगर में। मैं बात करूं पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। अगर देखो तो आप यकीन करें, पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आपका पड़ोसी मुल्क जिसे आप अपना दुश्मन कहते हैं, वो डेवलपमेंट के कौन से सतह पर चला गया। इंडिया अब डेवलप कंट्रीज के अंदर आता है, तो हमें देखकर थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए, आपके नहीं? बिल्कुल। नंबर 1 जो आपने कहा कि दुश्मन कंट्री है, वो अवाम के लिए दोनों तरफ से दुश्मन कंट्री नहीं है। वो गवर्नमेंट के लिए और आर्मी वगैरह के लिए वो दुश्मन कंट्री है, वो उस हिसाब से उसको देखते हैं। अवाम का तो दुश्मनी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। बेसिक फैसिलिटी नहीं देते तो हम दुश्मन क्या करेंगे हम। तो ये चीज़ तो होती है ना कि पहले अवेयर करो दुश्मन है तो किस बेसिस पे है। वो हमें एज ए दुश्मन नहीं लेते हैं, वो हमसे तभी आगे हैं वो कौम जो है। जी। तो फैक्टर्स क्या देखते हैं कि क्या हमारे और इंडिया के दरमियान जो उनसे ये ताल्लुकात हैं, ये बेहतर हो सकते हैं या नहीं? नहीं होंगे ताल्लुकात। कोई करने ही नहीं देता है। कोई भी जो आए, एक अगर वहाँ से कदम बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो पीछे हट जाते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। वो आगे आते हैं, हम पीछे चले जाते हैं ना। हम उनको आगे साथ नहीं देते, हम उनका वो है उनका माइंड से। बहुत अच्छी बात कही है आपने मैडम, बहुत अच्छी बात कही है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप पाकिस्तान की रहने वाली हैं और पाकिस्तान की सरजमी पर खड़ी होकर आपने ऐसी बातें की हैं। मैं बहुत रेयर सुनता हूं पाकिस्तानियों के मुंह से, जबान से ऐसी बातें, बहुत रेयर। अभी हाल ही में एक और वीडियो में सुना था मैंने, बहुत रेयर सुनता हूं मैं। तो इस चीज के लिए मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा। एज ए इंडियन, एज ए इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, मैं आपको वाकई इस बात के लिए तारीफ करूंगा, इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आपने सच बात बोली, आपने क्लियर बात बोली। थोड़ा ब्रॉड है। अब अगर मैं बात करूँ फ्रीडम, एक लड़की होने के हैसियत से, कितनी फ्रीडम पाकिस्तान में रहते हुए आपको मिलती है? क्या पाकिस्तान की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है या इंडिया की लड़की को ज़्यादा फ्रीडम है? दोनों को कंपैरिजन करें तो नहीं, इंडिया की लड़कियों को ज़्यादा फ्रीडम है। जी। किस चीज़ के हवाले से आप कह रही हैं? एजुकेशन के हवाले से है। वहाँ पे जो है अवेयरनेस हर चीज़ में ज़्यादा है। वहाँ पे जो है ख़ास करके ब्रांड्स बाहर से जो है वो गवर्नमेंट ने उनके लिए रास्ता दिया हुआ है कि वहाँ की लेडीज़ बाहर जाके काम करती हैं, वहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं, बाहर के लोग इंडिया आके करते हैं। तो वो डाइवर्सिफाई है वहाँ पे। यहाँ पे कोई भी आपको इंटरनेशनल ब्रांड नज़र नहीं आएगी। हम क्या करते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं। वहाँ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, एक्सचेंजेस ऑफ ट्रेड्स होती है। तो ये चीज़ जो है वो उनको ज़्यादा आगे रखती है हर चीज़ में। और मैं फिर कहूँगी कि नंबर 1 जो है प्रायोरिटी उनकी फिर भी एजुकेशन ही है। आप भुट्टो की फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जिनका बहुत अहम किरदार रह चुका है इस मुल्क के डेवलपमेंट के अंदर। तो आप देखते हैं कि जब उस ख़ानदान का एक टाइम अरूज होता था, तो उन्होंने मुल्क के लिए भी बहुत अच्छे काम किए थे अपने टाइम के अंदर। अब जब आप देखते हैं कि मुल्क के हालात को, तो आप एज अ फैमिली लीडर, फैमिली के होते हुए कैसा लगता है कि मुल्क के ये हालात देखते हुए? नहीं, उन्होंने तो काम किया, ठीक है। हर किसी में कोई ना कोई वो होती है कि वो कहीं पे थोड़ा हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया उस टाइम में वो तो अप्रिशिएटेबल था। तो उस हिसाब से आज के दौर में तो कोई भी काम नहीं हो रहा। उन्होंने इंडस्ट्रीज लगाई हैं, उन्होंने बहुत काम किया है जो पहले हुआ करते थे। आप अपना फ्यूचर क्या देख रही हैं? यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। कहाँ जाना चाह रही हैं? रहेंगे तो यहीं पे, कहाँ जाएंगे? अब मिडिल क्लास फैमिली है तो कहाँ जाएगी बाहर? तो जाहिर सी बात है, नहीं जा सकते ना। यहीं पे रहेंगे, यहीं पे ये सियासत देखेंगे, टूटी फूटी सियासत यहीं पे देखेंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छी नॉलेज है आपके पास। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। जी तो गाइस, हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? असद अली। करते क्या हैं सर? प्राइवेट जॉब करता हूँ। कौन सी जॉब? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। अभी आपकी जॉब खतरे में आने लगी थी। ये भी जॉब ही है। ये जॉब खतरे में आने लगी थी अभी आपकी। बैंक में जॉब करता हूँ मैं। ज़बरदस्त हो गया सर। बेसिकली बात करने का पर्पस है कि इंडिया का एक छोटा सा बच्चा जो 13 साल का है, वो इंडिया की 56 कंपनीज का मालिक बन गया सर। क्या कहना चाहेंगे? मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? कितनी बड़ी बात है। बात तो बड़ी है। 13 साल का बच्चा 56 कंपनी का मालिक। जी। सर इधर पाकिस्तान में पूरा एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो 56 कंपनी का मालिक हो अकेला होता। वो 13 साल का बच्चा है। जी। कितनी बड़ी बात है। बड़ी बात है।
सर क्या वजूहत है कि इंडिया के अंदर एक बच्ची है जो कि फर 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 इंग्लिश बोलती है, 8 एक्सेंट के ऊपर बात कर सकती है इंग्लिश के, इतने तरक्की क्यों करते हैं? वहाँ की एजुकेशन है ना, यहाँ पे आपको पता ही है जो स्कूल्स का हाल है। प्राइवेट स्कूल में फिर भी कुछ बेहतर है, और सरकारी स्कूल में आपको पता ही है। तो हर पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छी एजुकेशन हासिल करे, मगर यहाँ पे आपके सामने ही है जो भी है। बिल्कुल सही। जी। हालात तो खराब है, ये बच्चा खाने की कोशिश कर रहा है इसे, बेटा आप इसे खा नहीं पाओगे, ये दिस इज नॉट अ एप्पल। सर तो बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि हमारी इकोनॉमी के अगर हम हालात देखें तो बहुत डाउनफॉल पर जा रहे हैं हम। इंडिया बहुत ज़्यादा, अगर इकोनॉमी की बात करें तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, अब 4th की तैयारी कर रहा, वो 4थी बनेगा, दुनिया की सबसे बड़ी मैशत। क्या पहली दूसरी बन सकता है? पहली दूसरी तो नहीं बन सकता। सर अब 4थी बन गया, अब एक मुल्क तो पहली दूसरी बनने में कौन सी मुश्किल बात है? नहीं, हमारे भी अगर यहाँ पे हुकूमत अगर मैं ठीक इंडिया की बात करो, क्या बन सकता है या नहीं? बन सकता है, सर हम क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं, क्यों नहीं बन कैसे बन सके? यहाँ पे हमारे फॉरेन रिजर्व देखें आप, $3 बिलियन हमें सऊदी ने दिए, $3 बिलियन इंडिया चाइना से लेके हमने अभी अपनी थोड़ी इकोनॉमी को स्टेबल किया थोड़ा सा। हमारे पास फॉरेन रिजर्व भी नहीं पड़े हुए, हमारे पास रिजर्व नहीं पड़े हुए, कैसे सर्वाइव करेंगे हम? ये आपके सामने ही है, हुकूमत के जो हालात चल रहे हैं। हर सियासतदान को अपनी अपनी पड़ी हुई है, आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो यही रीज़न है, अगर हमारी हुकूमत ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। बिल्कुल सही। जी। तो आने वाले टाइम में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस कैसे देख रहे हैं आप? रिलेशन तो जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, रिलेशन कैसे ठीक हो सकते हैं? जब तक कश्मीर का मसला हल होगा तो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन ठीक होंगे। बिल्कुल सही सर। जी। सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को तो दे सकते हैं। मैं क्या मैसेज दूँ, बस ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जी तो गाइस मेरे साथ कुछ फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ चलते। जी तो गाइस मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह ताला का। आप अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं भी ठीक। नाम आपका सर? मुशर्रफ अली। मैडम नाम आपका? फरजाना मुशर्रफ। जबरदस्त हो गया सर। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस ये है कि इंडिया का एक 13 साल का बच्चा जो कि 56 कंपनीज का मालिक है, CEO ही है, इसको क्या कहना चाहेंगे कि इतना बड़ी अचीवमेंट, इतने छोटे से बच्चे, 13 साल का बच्चा 56 कंपनियों का मालिक है? अब ये तो अल्लाह की तरफ से ना जनाब, इसमें बंदा क्या कर सकता है? उसकी मेहनत है, उसकी अल्लाह की तरफ से जो भी उसको मिला है। उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी काबिलियत है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है। मैं फिर कहूंगा ये किसी की नेमत नहीं है, वो अपने दम पर बना है। ऐसे तो नेमत सबको दे दो, सब बन जाएंगे। तो अल्लाह और उसको तरक्की दे भाई। भाई इंडिया तरक्की करता क्यों जा रहा है भाई? हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? तो हम क्यों नहीं तरक्की करेंगे? हम तरक्की जब करें ना जब यहाँ महंगाई कम हो। यहाँ तो हर कह रही हैं आपको, कह रही हैं? हमारे हुक्मरान हमें करने देंगे तो हम तरक्की करेंगे ना। क्या इंडिया के हुक्मरान अच्छे हैं? अल्लाह बेहतर जाने, इंडिया जाएंगे तो बताएंगे। अब वो तरक्की तो कर रहे हैं, जाने के बगैर आपको पता चल जाता। गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा वो तरक्की कर रहे हैं। देखते ही नहीं इंडिया का। नहीं नहीं, वो तरक्की कर रहे हैं ना, आपने देखे ना देखे, हम आंखें बंद भी कर लेंगे, वो तरक्की कर रहे हैं। कर रहे हैं बस। क्या आप क्या कहेंगे? जाहिर है, हमने तो ये बताया जब तक महंगाई नहीं कम होगी जब तक कोई तरक्की नहीं हो सकती। सर महंगाई कौन कम करेगा? अब जो भी नया हुक्मरान आए तो वही कर सकता है। भाईजान एक कमाने वाला हो, एक किराए पे रहते हो, इतने तो बिल आ जाते हैं, फिर घर का रेंट देना, बिल देना, फिर घर का खर्चा चलाना है, तो एक आदमी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात है ना। बिल्कुल सही। आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर वो 56 कंपनियों को CEO उस बच्चे की जगह आपको बना दिया जाए तो क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए? हम क्या कर सकते हैं? हमें बनना ही नहीं है भाई। फिर बताएंगे हम क्या कर सकते हैं। बना क्या करेंगे? सारे पैसे हड़प लेंगे आप लोग? हड़प क्या लेंगे? तो बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि एक छोटा सा घर मिल जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। छोटा इसीलिए छोटा भी नहीं मिलता, आप बड़ा घर मांगे छोटा मिल जाएगा। चलो अल्लाह मियां बड़ा घर दे दे। इंशाल्लाह ऐसा है कि नहीं अंकल? इंशाल्लाह बिल्कुल है। क्यों? छोटा मांगते मिलता नहीं है। अल्लाह ताला के पास कौन सी चीज की कमी है? सारे खजाने तो उसी के हैं। बेशक बेशक। और जो हम देखे ना, अब अगर बिल गेट्स के पास भी जाएंगे, मलिक रियाज का मिसाल ले ले, आप मलिक रियाज के पास 2000 की चेक लेके जाएंगे या 100 रुपए की चेक लेके जाएंगे, उसे कहेंगे साइन कर दो, उन्हें कहना जा यार क्या लेके आ गया, मेरे औकात के मुताबिक तो ला। हम अल्लाह ताला की औकात देखे ना कितनी बड़ी है, पूरी दुनिया को देता, समंदर के समंदर भर दिए, हम उससे मांगते थोड़ा तो हमें मिलता भी नहीं। मिलता भी नहीं। ज्यादा मांगना चाहिए ना। ज्यादा मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा। बिल्कुल सही। सर इंडिया की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? दुनिया की मैशियत 5वीं बड़ी मैशियत बन गई दुनिया में। आई डोंट नो। यू डोंट नो अबाउट दिस? सर वेरी नाइस सर, वेरी नाइस टू टॉक विद यू, थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो खत्म हो गया। और यार इतना ही खजाना भरा है तो पाकिस्तान तो इस समय टॉप पर होना चाहिए था, नंबर 1
इकोनॉमी होनी चाहिए थी। अगर ऊपर वाले के देने से सब कुछ हो जाता तो। ऊपर वाला यूं ही नहीं देता बॉस। आपकी नेक नियत होनी चाहिए, दूसरे के खिलाफ जहर आपके मन में नहीं भरा होना चाहिए, और दूसरे के लिए भी आप अच्छा सोचें। तब जाकर ऊपर वाला सोचता है कि अच्छा चलो अच्छा बंदा है। तो पाकिस्तान के लोग सोचें कि भाई 75 साल से क्या वो अच्छा बंदा बन रहे हैं, या सिर्फ उसका ढोंग कर रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, और तभी ऊपर वाला भी नहीं दे रहा है। ऊपर वाले के पास अगर सब कुछ है तो $6 बिलियन उधार के आपके पड़े हैं फॉरेक्स रिजर्व में। उधार के, आपके नहीं, उधार के हैं, कर्जा लेकर। इसीलिए कहते हैं कि आप ढोल पीटना बंद कीजिए, काम करिए, और हर जगह मजहब को मत घुसाइए। अगर उससे यही होना होता तो आज पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 देश होता। पाकिस्तान में आज दुनिया का नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग सेटअप होता। पाकिस्तान आज दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी होती। पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में डंका पीट रहे होते। पाकिस्तान के लोगों में रोजगार की कमी नहीं होती। पाकिस्तान के लोगों में भूखमरी नहीं होती। और पाकिस्तान की 32% आबादी गरीब नहीं होती। तो जब तक आप खुद हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, ऊपर वाला भी कहता है कि बेटा ये तुम्हारी सारी धोखाधड़ी में समझ रहा हूं, सारी तुम्हारी ये जो चाल समझ रहा हूं, ये सारा जो झूठ और फरेब का जाल तुमने फैला रखा है वो भी मैं समझ रहा हूं। लो भिखारी बनो, वही हुआ है। और रही बात इंडिया की, इंडियन बच्चों की, तो आप टैलेंट देख लो ना। मैं तो आपको बताता हूं, एक स्पेस एजेंसी है पिक्सल, उनके फाउंडर हैं एक मुस्लिम और बड़ा यंग एनर्जेटिक लड़का है, शायद उम्र में हो सकता है मेरे से भी छोटा हो, और उसने स्पेस एजेंसी बनाई है, स्पेस कंपनी अपनी प्राइवेट। तो ये होता है टैलेंट जो दिखता है। मैं बाकी तो सब छोड़ दो, हमारे यहाँ तो इतनी सारी स्पेस कंपनीज खुल गई हैं प्राइवेट, और अभी एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट भी लॉन्च हुआ है। तो ऐसा नहीं है, टैलेंट है तो वो दिखता है, और ये बताने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। आपने कभी इंडियन को सुना है कहते हुए कि जी इंडिया में टैलेंट बहुत बड़ा है, बहुत है टैलेंट? हम नहीं बोलते, हम करके दिखाते हैं। और जिनके पास नहीं होता है उन्हें बार बार साबित करने के लिए बोलना पड़ता है कि जी बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। वो टैलेंट कौन सी गुफा में घुसा हुआ है ये आज तक नजर नहीं आया 75 साल में। तो भारत के लिए ऐसे अचीवमेंट्स अभी और भी ज्यादा आने वाली हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।